सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी विषय जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में है, इसका सिलेबस। दोस्तों, अंग्रेजी विषय के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक बार आपको उनको देखना बहुत जरूरी है और किससे कितने मार्क्स आते हैं ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट के माध्यम से मुझसे कह रहे थे कि मैम प्लीज आप पढ़ाइए इंग्लिश। तो दोस्तों, आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पर हम इंग्लिश विषय को स्टार्ट कर रहे हैं और हम इंग्लिश विषय में आप लोगों की हर छोटी बड़ी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोग इजी वे में इंग्लिश विषय को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिए। अच्छे से अगर समझते हुए चलेंगे आप तो एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस दिमाग में यही रखना है कि हम एक टीचर हैं और हमको एक टीचर की तरह ही सोचना है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट दिया गया है, आप कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है, आपके डीएलएड में तो दिया इसीलिए गया है कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट को किस तरीके से स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाना है। तो सेम चीज वही है कि आप इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश विषय को आप किस तरीके से स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाएंगे, बस आपको यही चीज सीखनी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी विषय के सिलेबस को। देखिए, सबसे पहले है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या है? डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश को सिखाने की। जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को सिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको वही चीज दिमाग में रखनी है कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप इंग्लिश विषय को बच्चों को आसानी से समझा पाएंगे, आसानी से बच्चों को सिखा पाएंगे। तो देखिए, इसमें आएगा सबसे पहले बाइलिंगुअल अप्रोच, फिर है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड, इसके बाद है ऑडियो वीडियो मेथड और लैंग्वेज गेम्स। ये यहाँ पर जितने भी टीचिंग मेथड दिए गए हैं इनको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में जा करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए। तो इसके बाद देखिए है अब यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग कंटेंट। क्लासरूम में कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ानी है, जैसे कि इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। बच्चों को जब आप जाओगे स्कूल में तो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ानी है जो बच्चों के डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे जानवरों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम। ये सब बच्चों को बिल्कुल हमेशा याद होने चाहिए। इंग्लिश में किस वर्ड को किस किस जानवर को क्या कहते हैं, किस फूल को क्या कहते हैं, किस फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जनरल चीजें बच्चों को आपको बतानी है, तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर एक बार पढ़नी है। सम जनरल ग्रीटिंग्स, यानी कि आप सभी लोग को पता है कि किसको किस तरीके से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर कुछ जनरल आपको ग्रीटिंग्स सबसे पहले बच्चों को लर्न करानी है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फाबेट विथ रेलिवेंट नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स। इसकी मैंने बात की अभी आपको कि बच्चों को इन सब के बारे में आपको इंग्लिश में बताना है, चाहे एनिमल्स नेम हो, बर्ड्स नेम हो, फ्लावर्स नेम हो, फ्रूट्स नेम हो, वेजिटेबल्स नेम हो, प्लांट्स नेम हो। इसके अलावा भी और भी आगे बहुत सारी चीजें। अब देखिए नंबर नेम्स। नंबर नेम्स 1 to 100 का मतलब है कि 1 to 100 को आपको इंग्लिश में बच्चों को लिख करके बताना है। जैसे 1 लिखा आपने, फिर ONE 1, 2 लिख करके TWO उसके आगे, 10 लिख करके TEN, 11 लिख करके। इस तरीके से बच्चों को उसी जो संख्या है उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है, ये बच्चों को बताना है। तो 1 to 100 ये हो गया। तो ये जो चीजें आप जो सिखाएंगे यही आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो यहाँ पर यही सब चीजें आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो बहुत ही सरल चीजें पूछेगा, आपको इंग्लिश विषय में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इतने इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश विषय कि आपको बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज प्रेस्क्राइब फॉर स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 3, 4, 5 के बेसिस पर ही आपको इंग्लिश पढ़ानी है यहाँ पर स्कूल में जा करके। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए क्लास 3rd, 4th और 5th यहाँ पर लिख दिया गया है कि सिंपल सेंटेंसेज जो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, जो बच्चों को आनी चाहिए, उस पर आपको प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। तो वही सारी चीजें आपके एग्जाम में भी पूछेगा। इसके बाद है रेसिटेशन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम विथ अ रिदम एंड इंटेंशंस, यानी कि नर्सरी के बच्चों को किस तरीके से आप रिदम से पोएम को पढ़ाएंगे, यानी कि
जैसे आप हिंदी में कोई कविता सुनाते हैं तो एक उसकी रिदम होती है, एक ताल होती है, वैसे इंग्लिश में भी किस तरीके से आप पोएम को पढ़ाएंगे बच्चों को कि उसमें एक लय, एक ताल हो, ताकि बच्चे उस कविता में इंटरेस्ट ले सके। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत जरूरी है। बच्चों को जब भाषा सही सही लिखनी आएगी तो सही सही वो पढ़ना भी उसको सीखेंगे। यहाँ पर देखिए पेनमैनशिप, हैंड राइटिंग, इसके बाद वर्ड्स स्पेलिंग, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी हो और बच्चों को सभी वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न हो, तो इन सभी के बारे में एग्जाम में पूछेगा आपसे। फिर ग्रामर, ग्रामर में आप सभी लोग को पता है सेंटेंसेस बनाना बहुत जरूरी है। काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन है। इसके बाद डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, आर्टिकल यानी कि नाउन के प्रकार, आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द का यूज कहाँ होता है, नाउन, नाउन कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है कन्वर्सेशनल, का मतलब है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस और सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि कन्वर्सेशन किस तरीके से बच्चों को आप सिखाते हैं इंग्लिश की, बच्चों को अच्छे से वो भाषा बोलने आ जाए, बच्चे इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाएं, तो ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फोनिम्स, syllable and stress from textbooks of standard 3, 4 and 5। तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी है। बच्चे जब पढ़ेंगे जिस भी सेंटेंस को, उसको करेक्ट उसका उच्चारण कर पाए बच्चे, तो ये बहुत जरूरी है, इसको भी आपको सीखना है। फिर है कंटेंट स्पेसिफिकेशंस में वाइवा वॉइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गिवन पिक्चर, लैंडस्केप, नरेशन। इसके बाद है extempo story writing on any one of the topics given, vocabulary of 750 words, यानी कि 750 वर्ड्स कम से कम याद होने चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टैंडर्ड 3rd to 8th क्लास, यानी कि क्लास 3rd to 8th तक के वोकेबुलरी वर्ड्स कम से कम याद होने चाहिए एक अच्छे से इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए। इसके बाद स्टोरी टीचिंग, स्टेप्स ऑफ स्टोरी टीचिंग, किस तरीके से स्टोरी टीच की जाती है ताकि बच्चे उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद ग्रामर में, ग्रामर में देखिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी आपको कि नाउन, काइंड्स एंड जेंडर, यानी कि नाउन आपको पढ़ना है, नाउन के प्रकार पढ़ने हैं, जेंडर पढ़ना है। डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, पोसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिटरमाइनर्स ऑफ नंबर, क्वांटिटी, फ्यू, सम, मच, इन सभी के विषय में पढ़ना, प्रोनाउन के विषय में पढ़ना, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना। और प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, वर्ब, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कॉमन एरर्स इन नाउन एंड नंबर, आर्टिकल्स, वर्ब, एडजेक्टिव डिग्रीज, स्पेलिंग्स, इसके बाद पंक्चुएशन, इन सभी में जो कॉमन एरर्स होते हैं इसके विषय में आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। फिर है प्रोनाउंसिएशन, परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, स्पीकिंग सम वर्ड्स वेयर द लेटर्स आर साइलेंट, जैसे कि वॉक, स्ट्रेट, टाक, काम, इसमें कौन से ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट हैं, जैसे यहाँ पर काम लिखा हुआ है तो CALM स्पेलिंग है लेकिन L का उच्चारण नहीं हो रहा, काम CAM हो रहा है लेकिन L का उच्चारण नहीं हो, तो कौन सा वर्ड साइलेंट है ये आपको ढूंढना रहेगा। फिर है रीडिंग अलाउड पैराग्राफ्स, डायलॉग्स एंड पोएम विथ इंटोनेशंस एंड मॉड्यूलेशन, तो इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है, डायलॉग्स के विषय में पढ़ना है, बच्चों को किस तरीके से आप सिखा पाएंगे इंग्लिश को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद लास्ट में आपको देखना है लेसन प्लान, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, यानी कि आप अगर कोई भी लेसन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में तो सबसे पहले आपको उसका लेसन प्लान, उसका पाठ योजना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पाठ योजना से पहले आपको बना करके लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपने हिंदी में अगर लेसन प्लान बनाया होगा, अगर हिंदी में जैसे कि सबसे पहले उसमें प्रस्तावना होती है, उसका विषय वस्तु होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों से आप क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न कौशल होता है, फिर किस तरीके से आप
श्यामपट्ट पर लिखते हैं, श्यामपट्ट कौशल होता है, बच्चों को गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य कौशल होता है। तो ये जितने भी कौशल होते हैं उन सभी को इसी में डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से आप लेसन का प्लान बना करके स्कूल में लेकर के गए हैं और किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हैं उस लेसन को। तो ये सभी चीजें आती हैं, क्या-क्या चीजें, क्या-क्या इम्पोर्टेंस होता है लेसन प्लान का, ये सभी जब आप लेसन प्लान को मैं पढ़ाऊंगी तो आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क होता है जिससे बहुत ज्यादा आपको मतलब नहीं है। अब जितनी चीजें आपने सीखी हैं वो उतना अब बस आपको अच्छे से, अब मैं एक-एक चैप्टर बहुत ही आसानी से आसान वर्डों में आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार से कहीं कोई प्रॉब्लम ही ना हो अंग्रेजी में। बस आपको लगातार मेरे सभी वीडियोस को देखना है अंग्रेजी विषय की, कोई भी चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। लगातार जब आप हमारे जितनी भी क्लासेस हम लेते हैं लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी अंग्रेजी, और अंग्रेजी में सभी टॉपिक्स इतने अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं और आपका जो डर है इंग्लिश सब्जेक्ट से वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा अंग्रेजी का। इसके बाद अब यहाँ पर आपको स्टार्ट करूंगी मैं डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में। इसमें जितने भी मेथड दिए गए हैं सबको अलग-अलग डिस्क्राइब करूंगी बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के भाई बहनों को ये पता चले कि हाँ मैम ने सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी है इंग्लिश विषय की। जिनको भी इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में बहुत परेशान होते हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश विषय को पढ़ाऊंगी और सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। बस लगातार आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट लगातार कंटिन्यू पढ़ा दिए हैं और लगातार हम पढ़ा भी रहे हैं आप लोग के सेकंड सेमेस्टर के, और आपको सभी विषयों की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। लगातार आप सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। साइड में आई बटन है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला क्लास इंग्लिश का अच्छा लगा होगा। अब कल से लगातार आपको हम लेसन अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।